Hello birds, hope you are fit and healthy. My name is Ranjan. Today I'm going to throw some knowledge about communicable disease and non-communicable disease, which is very important in every perspective, every competitive exams. So before coming to the topic, you can also connect with me on the social media platforms. Okay, so uh, मैं क्या करूँगा इसमें जो कंसाइज एक वीडियो है ये एक बहुत लॉन्ग नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट करने की कोशिश करूँगा. So come to the topic. Okay, communicable disease और non communicable disease. First of all, communicable disease क्या होता है? The disease which is transformed from one person to another with the help of agent या vector के through. Okay, non communicable disease वो होता है जो ट्रांसफर नहीं होता one person to another persons. Okay, so I'm just concerning in these topics those communicable disease which has continues to be a major problems in India. Am I right? और second जो है उसी डिजीज को कंसर्न करूंगा जो ग्रेट इंपॉर्टेंस है आजकल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वायरल डिजीज डिस्कस करूंगा मैं जो कोविड-19 सबको पता ही है. तो एक वायरल डिजीज है कोज बाय कोरोना वायरस से होता है. फीवर, हेडेक, लेथार्जिक ये सिम्टम है. और वैक्सीन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के वैक्सीन होता है इंडिया में मोस्टली अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन. ये जो है कौन प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर करता है और ये भारत बायोटेक. ओके, अगर वैक्सीन की बात किया जाए तो बहुत सा वैक्सीन है वर्ल्ड लेवल पे. एक फाइजर वैक्सीन है, ये एमआरएनए बेस है. और दूसरा स्पुतनिक हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कोविशील्ड हो गया, ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है. राइट. और कोवैक्सीन जो है ना वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो हमारे भारत बायोटेक मैन्युफैक्चर करता है. ओके, अब देखा जाए तो कोविड के जो मेनली सिम्टम की बात जाए तो तीन टाइप के सिम्टम है. माइल्ड हो गया, एक माइल्ड हो गया, एक मॉडरेट हो गया और दूसरा लास्ट जो है सीवियर केस. इसमें क्या होगा, एसिम्टोमेटिक हो गया, इसमें कोई एडमिट की जरूरत नहीं पड़ता है. इसमें जो सिम्टम जो है प्रोड्यूस करता है एडमिशन की जरूरत होता है. इसमें सीवियर कंडीशन हो गया, सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कफिंग हो गया, सब होता है इसमें. ओके, तो मोस्टली ड्रग यूज करता था, रेडम से भी ड्रग यूज करता था. हाँ, पहले. अब तो वैक्सीन अवेलेबल हो गया. ओके, ये कोविड खत्म हो गया, एक वायरल हो गया. अब बैक्टीरियल की बात किया जाए तो टीबी हो गया. ये बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है. इसमें तीन कैटेगरी थे, 1, 4, 5. फर्स्ट न्यूली एंड प्रीवियस ट्रीटेड केस हो गया, इसके रेजिमेंट होता है 6 मंथ के रेजिमेंट होता है. 4 जो है एमडीआर हो गया, 24 to 27 मंथ के रेजिमेंट होता है. 5 जो एक्सडीआर हो गया, 24 to 30 मंथ के होता है. अब ये हो गया जीन एक्सपर्ट और सीबी नेट, एक डायग्नोस्टिक टूल है. विद द हेल्प ऑफ क्या होता है, रिफेम्फिसिन की रेजिस्टिविटी चेक कर सकते हैं हम. एंटी टीबी ड्रग की बात किया जाए तो आइसोनियाजिड हो गया, रिफेम्फिसिन हो गया, पायराजिनामाइड हो गया, इथेम्बिटोल हो गया, स्टेप्टोमाइसिन हो गया. 5 ड्रग है, मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग. और अगर ये बात किया तो मोस्टली साइटल होता है, एक स्टैटिक है, क्या है, इथेम्बिटोल. और पायराजिनामाइड अवॉइड इन प्रेगनेंसी. राइट. अब इसके ये तो टीबी की बात हो गया. टीबी की अगर बात किया जाए तो 2.2 मिलियन डेवलप केस होता है हर साल और 0.24 मिलियन डेथ होता है एवरी ईयर. ओके, एक है, मैंने ये 235 लिखा है. ये क्यों लिखा है, इसमें क्या होना है, इंडिया में जो एन टीबी का गोल जो है 2025 है. ठीक है, 2025 है. अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात किया जाए तो 2030 है. अगर डब्ल्यूएचओ की बात किया तो एलिमिनेट करने की टीबी जो है 2035 है. ओके, यू अंडरस्टैंड. तो ये हो गया हमारी टीबी. अब एक मलेरिया हो गया, एक पैरासिटिक डिजीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है और ओडिशा झारखंड रीजन में होता है. और ये 90% केस इसी से होता है, यहाँ से. ओके, मलेरिया की बात किया जाए तो 0.34 मिलियन केस डेवलप होता है एवरी ईयर. अब डायबिटीज हो गया, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है. टाइप 1 टाइप 2 होता है, इंसुलिन डिफिशियंसी से होता है. टाइप 1 जो है चिल्ड्रन में होता है, टाइप 2 जो है किस में होता है, एडल्ट में होता है, मोस्ट कॉमन. ओके, टाइप 1 और टाइप 2. ओके, टाइप 1 किसको होता है, इंसुलिन डिस्ट्रक्शन से होता है. टाइप 2 जो है इंसुलिन डिसफंक्शन से होता है, सॉरी, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन और बीटा सेल डिसफंक्शन से होता है. बीटा सेल क्या होता है, वही पेनक्रियास से इंसुलिन तो प्रोड्यूस करता है. तो डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शन में बहुत फर्क है. एम राइट, यू मस्ट कंसर्न ऑन दिस थिंग. तो इसकी वजह से
क्या होता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज है, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, अब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो गया। इंसुलिन एक तो बीटा सेल इंसुलिन जो पेनक्रियाज का बीटा सेल जो है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो डिस्ट्रक्शन हो गया। इंसुलिन तो प्रोड्यूस किया ही नहीं, तो इंसुलिन ये ब्लड ग्लूकोज को लेके जाएगा नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेके जाएगा नहीं तो क्या होगा, ब्लड में ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा। एम राइट, मेटाबॉलिक डिजीज हो गया एक। अब एक कैंसर, कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल्स में जो है लिप्स माउथ में नंबर 1 पे है, दूसरा लंग्स है, स्टोमक है, और फीमेल केस में ब्रेस्ट नंबर 1 पे है। कैंसर हो गया, ओवरी हो गया। तो देखा जाए तो ओवरऑल समराइज करें तो ब्रेस्ट ऑर्डरली देखा तो नंबर 1 पे कैंसर कोजिंग कैंसर होता है, और दूसरा होता है फीमेल्स में, मेल्स में ओरल्स और माउथ या लिप्स में होता है। ओके, एक चीज भूल गया, एपिडर्मोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, एपिडर्मोलॉजिकल एक ट्रांजिशन वर्ड होता है। आजकल क्या होता है ना, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये पहला प्रीवियसली सफरिंग फ्रॉम डायरिया जैसे हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है, ऐसा ज्यादा होता था। अब क्या होता है, एपिडर्मोलॉजिकल ट्रांजिशंस मींस कम्युनिकेबल टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा होता है। जैसे हुआ क्रोनिक वस्कुलर डिजीज हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, और दूसरा हो गया डायबिटीज मेलिटस हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। ओके, इसी को बोलते हैं एपिडर्मोलॉजिकल ट्रांजिशन। आजकल ज्यादा ऐसा होता है डिजीज, राइट। इंडिया में भी यही एक्सपीरियंस होता है आजकल। और ये हो गया हमारी कैंसर। ओके, अब हम एक गिस्ट व्यू बताऊंगा मैं। एक हम आज हमने किया खत्म कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में हमने एक पहला वायरल खत्म किया, एक कोरोना वायरस। एक बैक्टीरियल खत्म किया, वो क्या हो गया, टीबी हो गया हमारे पास। एक हमारे पैरासिटिक डिजीज खत्म किया, वो हो गया, क्या हो गया, मलेरिया हो गया। ये तीनों क्या हो गए, कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमने एक डायबिटीज खत्म किया, कैंसर खत्म किया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। So overall, today we discuss those diseases which are considered to be very great importance, a major problem, major public problems in India. Okay, disease तो बहुत ही एक गिस्ट वीडियो है जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और जो भी कुछ भी डाउटफुल क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट में पुट कर देना। और ये गिस्ट वीडियो है, अगर आपको नोट चाहिए, एक गिस्ट और क्रिस्पी नोट चाहिए, तो मैं आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।